नेक्स्ट में आते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरीज के लिए। मैंने आपको बताया है सैलरी जो है वो एक एक्सपेंस है, आप दे रहे हो तो आपका क्या है, खर्चा है। एंड द खर्चा इज द नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट होता है खर्चा? नॉमिनल अकाउंट। दिस इज द नाम मात्र के खाते। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, सैलरी अगर अकेले है तो वो नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन अगर सैलरी में आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, या फिर प्रीपेड सैलरी लिखा है, तो वो कौन सा अकाउंट बन जाएगा? जल्दी जल्दी बोलो। पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बन जाएगा? पर्सनल अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग या फिर प्रीपेड है, राइट। तो ये पर्सनल। बोले कौन सा पर्सनल? बोले रिप्रेजेंटेटिव। कौन सा पर्सनल? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। कोई पंगा? चलो आगे चलते हैं। बोले अगर आउटस्टैंडिंग जो है वो दिया हुआ है एडजस्टमेंट के अंदर। कहाँ दिया हुआ है? एडजस्टमेंट के अंदर। तो कहाँ जाएगा? बोले ये 2 जगह जाएगा। कोई भी चीज एडजस्टमेंट में कितनी जगह जा रही है? 2। बोले कहाँ? लाइबिलिटी है भाई, देना बाकी है, ये लाइबिलिटी है। और जिस भी खर्चे के साथ आउटस्टैंडिंग है उसमें क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। जिस भी खर्चे के साथ आउटस्टैंडिंग पैसा देना बाकी है तो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। बोले अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर होता तो हम क्या करते? बोले कुछ मत करिए, सिर्फ लाइबिलिटी में भेज दीजिए। कहाँ भेज दीजिए? लाइबिलिटी में। क्वेश्चन क्या है? कह रहे आउटस्टैंडिंग सैलरी शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट इन द बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ पे? भाई ऐसा नहीं है, समझो क्वेश्चन में। क्यों? वेजेस कहाँ जाता है? ट्रेडिंग में ना, तब भी तो ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन करिए। पहला कह रहा है सैलरी कौन सा अकाउंट है? तो बोले सैलरी नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि खर्चा है। दूसरा कह रहे हैं सैलरी आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड है तो कौन सा अकाउंट है? पर्सनल है, लेकिन कौन सा पर्सनल? रिप्रेजेंटेटिव। 2 क्वेश्चन समझ आए। सैलरी अगर एडजस्टमेंट के अंदर आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो वो लाइबिलिटी में जाएगा और एक्सपेंसेस में ऐड हो जाएगा। अगर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर है सिर्फ लाइबिलिटी में जाएगा। ये 4 बातें पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? समझ आई कि नहीं आई? अगर सैलरी दे रखा है ट्रायल बैलेंस के अंदर, क्या दे रखा है? सैलरी, तो ये कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। लेकिन अगर सैलरी एंड वेजेस दे रखा है तो कहाँ जाएगा? जल्दी बताइए। सैलरी एंड वेजेस दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। अगर वेजेस एंड सैलरी दे रखा है तो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। मेरी बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? अगर सिर्फ सैलरी है P&L के डेबिट में, सैलरी एंड वेजेस है तो P&L के डेबिट में, लेकिन अगर वेजेस एंड सैलरी है तो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में। नोट कर लीजिए छोटी छोटी बातों को।